हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8th ऑफ मई और हम आज फिर से निफ्टी को एनालाइज करेंगे 9th ऑफ मई के लिए। हमें क्या मूव्स देखने को मिल सकते हैं कल, क्योंकि आज मार्केट में एक बड़ा फॉल आया है और वो भी सेकेंड हाफ में। तो वो एक फॉल अब हमें क्या लेवल्स देता है नए, तो आज की वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम में हमें पता है कि मार्केट का 61% का लेवल था जहां से मार्केट रिजेक्शन ले गया है। हमने प्रीवियस वीडियो में और वीकली फॉरकास्ट में से डिस्कस किया हुआ है। अब अगर आप देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं बार बार इस जोन को बार बार बोल रहा था क्योंकि 61% रिट्रेसमेंट भी है। डे और वीक का अच्छा खासा जोन है जहां से मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन ले रही है। अब हमें लेवल्स नीचे के देखो, मार्केट फॉल करने को जहां तक मर्जी कर जाए, बट हम सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं उन पर हम उस पर हम अच्छे से नजर रख के चलते हैं। तो अगर आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, सबसे मेजर लेवल है ये वाला 23,500। क्यों? फर्स्ट थिंग, मतलब मेरे बात को ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये सपोर्ट है, हमें नजर आ रहा है इस सपोर्ट का। पहले ये रेजिस्टेंस था, जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ मार्केट ने अभी तक इसे सपोर्ट नहीं एक्ट किया है, तो मे बी पहले ये सपोर्ट एक्ट होगा। फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकंड थिंग इज 21 ईएमए वहीं पर ही है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, तो मैं इसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ एज अ कंफर्मेशन। ठीक है। थर्ड, हमारा फिब रिट्रेसमेंट का 38% का लेवल है। तो तीन तीन कंफर्मेशन हमारे पास इस पर्टिकुलर लेवल के लिए पड़ी हुई हैं। तो ये लेवल ऑब्वियसली जब भी मार्केट इन कमिंग वीक कमिंग डेज जब भी मार्केट आती है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल सकता है। इस लेवल को इग्नोर मत करना। ठीक है, ये तो हो गया एक आने वाले 4-5 दिन 6 दिन या नेक्स्ट वीक तक का व्यू। अब हम कल के लिए मार्केट का क्या व्यू हो सकता है वो देखते हैं। इस लेवल को मैंने बताया, तो इसे फॉर नाउ हम डिलीट कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेली टाइम फ्रेम में ये जोन है, ये पूरा जोन एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट और बाइंग जोन हम कह सकते हैं। क्यों? यहीं पर ईएमए है, यहीं पर ही प्रीवियसली मार्केट ने सपोर्ट लिया था। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम सपोर्ट देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये जोन है। ठीक है, ये तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो गया। हमारे को जो कल के ट्रेडेबल लेवल्स हैं वो मिल जाएंगे 4 आवर के थ्रू। ठीक है, तो 4 आवर के थ्रू आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है कि यहाँ से एक फ्रेश बाइंग आई थी। यही एक जोन है जहां पे मार्केट एक दोबारा से आकर हमें बाइंग दिखा सकती है। तो इस जोन में पर्टिकुलर हम बाइंग देख सकते हैं। अदरवाइज इस लेवल का ब्रेक होने का वेट करना, तो यहाँ तक मार्केट इजीली ट्रैवल कर देगी। नीचे क्लियर रेंज है क्योंकि इधर की साइड भी विक है, वो भी फिल हो जाएगी पूरी। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। अब मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है? ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्यों? देखो ध्यान से समझना ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। इफ यू नोटिस, जब मार्केट का बुल मूव था, ठीक है, यहां यहां तक था, मार्केट नीचे आई, यहां से ऊपर गई, प्रीवियस हाई बना दिया, नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, क्या हाई बना पाई? मार्केट ने क्या बनाया? लो। तो मुझे यहीं से बेरिशनेस समझ आ गई थी। मैं कल भी वीडियो में यही बोल रहा था कि यहाँ से एक फॉल आ सकता है। तो वो रीजन यही था कि मार्केट ने न्यू हाई नहीं बनाया। ठीक है, अब मार्केट ने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया। मैं कंप्लीटली ब्लाइंडली पैटर्न्स एंड ऑल पे बिलीव नहीं करता और ना मैं उसके ऊपर बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, बट मैं इसे रिवर्सल जरूर बोलता हूँ। तो क्या मार्केट ने रिवर्सल फॉर्म कर दिया है? कल मार्केट ऊपर जाएगी तो मे बी इसे नेकलाइन को टेस्ट करे। ठीक है, अब आप अच्छे से इस स्ट्रक्चर को देखो। इस स्ट्रक्चर को देखो, आपको क्या समझ आ रहा है? आप कहोगे कि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया। अब मार्केट ने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे दिया तो फॉल आ सकता है, सेल साइड हम बैठ सकते हैं। बट एक परफेक्ट एंट्री के लिए अगर मार्केट को नीचे जाना है, देखो सबसे बड़ा इंडियन मार्केट का ड्रॉबैक ये है गैप अप गैप डाउन। मुझे प्राइस एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। अगर यही मैं कहीं फॉरेक्स मार्केट में या किसी और चीज में ट्रेड कर रहा होता तो मैं वेट करता मार्केट नेकलाइन टेस्ट करे, मैं यहाँ से शॉर्ट करता और मे बी 1 आवर या 30 मिनट्स में भी मुझे कुछ ना कुछ दिख जाता स्टॉप लॉस रखने के लिए। ठीक है, या फिर मैं सिंपली क्या करता, यहाँ पे फिब लगाता
मुझे पता है कि मार्केट का ब्रेक हो गया एक इंपॉर्टेंट जोन, अब मार्केट ने इसे फॉल करना है। तो जब यहाँ रीटेस्ट करने आएगी, यहीं पे 38% का लेवल है, मैं भी अपनी छोटी क्वांटिटी यहाँ खोलता, उससे छोटी यहाँ खोलता, पार्शियल एंट्रीज बना लेता, अपने रिस्क को जैसे भी मैं मैनेज करता हूँ मैं मैनेज करता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता और मैं यहाँ तक के लिए बैठ जाता, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड बन जाता। अब कल मार्केट मान लो खुलती ही यहीं पे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेड ही नहीं ले सकता, यहाँ पे खुलेगी तो ऑब्वियसली बाय साइड जा सकती है, जब सेलर्स का प्रेशर है तो मैं यहाँ से बाइंग इतनी आंख बंद करके तो नहीं उठा सकता, तो मुझे यहाँ पे भी रिवर्सल का वेट करना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम के। तो ये चीजें हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं, बट मेरा व्यू यही है कि मार्केट अगर कल यहीं पे ही आसपास खुलती है या यहाँ खुलती है तो एक बारी के लिए रेजिस्टेंस एक्ट होगा, फिर मार्केट यहाँ फर्दर फॉल कर देगी, उसके बाद ये वाला लेवल हमारे पास है। अब देखते हैं रात को कोई ऐसी ग्लोबल इवेंट या कोई ग्लोबल टेंशन ऐसी ना आ जाए कि जिससे मार्केट सेंटिमेंट्स में मूव करे। अभी तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये लेवल्स मेरे को बेस्ट लग रहे हैं, तो देखते हैं कल मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करती है। अगर सेंटिमेंट ज्यादा ही बुरे हो जाते हैं तो इससे भी नीचे गैप डाउन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि सेंटिमेंट्स मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो उसके लिए एक ये लेवल भी है, इसे भी देख लेना, बट इतना बड़ा तो गैप डाउन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम। बाकी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मैं एक बार दोबारा से पॉज करके दिखा देता हूँ, सिप को डिलीट कर देते हैं, और ये लेवल्स हैं फर्स्ट सेकंड जोन, यहाँ पे हम रिवर्सल या कंफर्मेशन के बाद ही बाय साइड की एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज ये ब्रेक होता है तो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, देखते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट रहती है फ्राइडे के दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।